रेडी स्टार्ट। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, किंतु अपने पक्के इरादे, साहस एवं धैर्य के साथ उन्होंने हर समस्या का डटकर मुकाबला किया। वर्ष 1966 की अकाल समस्या हो, वर्ष 1969 का राष्ट्रपति चुनाव हो या वर्ष 1971 का आम चुनाव, इंदिरा गांधी ने सभी संकटों का सामना डटकर किया और उनमें सफलता पाई। वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त देने के बाद बांग्लादेश का निर्माण कर इंदिरा ने अपनी क्षमता एवं साहस का परिचय दिया। विश्व के बड़े राष्ट्रों की परवाह किए बगैर 18 मई 1974 को उन्होंने राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर देश का प्रथम सफल परमाणु परीक्षण कराया। इसके बाद उन्हें विश्व के कई देशों के विरोध का सामना करना पड़ा, किंतु कोई भी विरोध उनके इरादे में बाधा नहीं बन सका। अंतरिक्ष अनुसंधान एवं सूचना क्रांति की आवश्यकता को देखते हुए उनके प्रयासों के फलस्वरूप 1 अप्रैल 1975 को देश के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण हो सका। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही इन्होंने देश से गरीबी उन्मूलन का प्रयास शुरू कर दिया था। उन्होंने ऐसे उद्योगों को रेखांकित किया जिनका कुशल उपयोग नहीं हो रहा था। उनमें से एक था बीमा उद्योग और दूसरा कोयला उद्योग। बीमा कंपनियों की पूंजी से देश का विकास नहीं हो पा रहा था, वह पूंजी निजी हाथों में जा रही थी। अतः अगस्त 1972 में बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण किया गया। कोयला उद्योग में श्रमिकों का शोषण हो रहा था तथा खानों की खुदाई वैज्ञानिकतापूर्ण नहीं थी। अतः वर्ष 1972 में ही कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही हदबंदी कानून को पूरी तरह से लागू किया गया। ग्रामीण बैंकों की स्थापना अनिवार्य की गई और उन्हें निर्देश दिया गया कि वे किसानों और कुटीर उद्योग की स्थापना करने वालों को सस्ती ब्याज दर पर पूंजी उपलब्ध करवाएं। कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पूर्व ही बाल सहयोग नामक संस्था की स्थापना की। इसमें बच्चों द्वारा किए गए उत्पादन को सहकारिता के आधार पर विक्रय किया जाता था तथा अर्जित लाभों को बच्चों में बांट दिया जाता था। इंदिरा गांधी के इंडियन काउंसिल ऑफ वेलफेयर, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर तथा कमला नेहरू स्मृति अस्पताल जैसी संस्थाओं में विभिन्न दायित्व स्वीकार करते हुए परोपकारी कार्यों को पूरा किया। वर्ष 1952 में इंदिरा गांधी को मदर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए उन्हें वर्ष 1972 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
भारत रत्न से विभूषित किया गया। राजनीतिक सफलताओं के अतिरिक्त इंदिरा जी को अपने जीवन में अनेक राजनीतिक संघर्षों का भी सामना करना पड़ा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनके चुनाव को अवैध घोषित करने से क्षुब्ध होकर उन्होंने 26 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दिया। इसका कुपरिणाम उन्हें वर्ष 1977 के चुनाव में अपनी बुरी हार के रूप में भुगतना पड़ा, किंतु अपने दृढ़ इरादे की पक्की इस ओजस्वी महिला ने हार नहीं मानी और वर्ष 1980 के आम चुनाव में असाधारण सफलता अर्जित करने के बाद 14 जनवरी 1980 को पुनः देश की प्रधानमंत्री बनी। अपने इसी दूसरे कार्यकाल में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 23 जून 1980 की सुबह इंदिरा जी को अपने छोटे पुत्र संजय की विमान दुर्घटना से मृत्यु का दुखद समाचार मिला, जिसने उनके मातृ हृदय को हिलाकर रख दिया। संजय की अकाल मृत्यु के बाद उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र राजीव गांधी को देश सेवा में लगा दिया। स्टॉप।